Hello bachcho, let's see this question and the question says hypersecretion of cortisol produces a disease known as option A Cushing's syndrome, option B hemophilia, option C anemia, option D mental retardation। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कॉर्टिसोल यानी कि कॉर्टिकॉइड्स के ओवर सिक्रीशन से कौन सा डिजीज होता है और ऑप्शन दिए गए हैं पहला कुशिंग सिंड्रोम, दूसरा हीमोफीलिया, तीसरा एनीमिया और चौथा मेंटल रिटार्डेशन। की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए ये रहेंगे कि एड्रेनल ग्लैंड से कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं और इनके हाइपर सिक्रीशन या फिर डेफिशिएंसी से क्या होता है। एड्रेनल ग्लैंड के बेसिकली दो पार्ट होते हैं यानी कि दो जोन्स होते हैं, एक है एड्रेनल कॉर्टेक्स और दूसरा है एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उसे कहते हैं कैटेकोलामिन्स और कैटेकोलामिन्स बेसिकली दो कैटेकोलामिन्स होते हैं यानी कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ये दोनों कैटेकोलामिन्स बेसिकली हार्मोन्स ऑफ इमरजेंसी कहलाते हैं। ये स्ट्रेस में या फिर हमारा बॉडी जब डेंजर में होता है तब सिक्रीट होता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उसे कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स या फिर कॉमनली जिसे कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। जब कॉर्टिकॉइड्स यानी जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं उनका हाइपर सिक्रीशन होता है यानी कि एक्सेस प्रोडक्शन होता है, जो डिजीज होता है उसे कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। और ये कुशिंग सिंड्रोम बेसिकली तब होता है जब एड्रेनल ग्लैंड में एक ट्यूमर हो। बेसिकली एड्रेनल कॉर्टेक्स में जब एक ट्यूमर होता है तब ये कुशिंग सिंड्रोम के सिम्टम्स मैनिफेस्ट होते हैं। और कुशिंग सिंड्रोम में क्या-क्या सिम्टम्स होता है? कुशिंग सिंड्रोम बेसिकली हाइपर सिक्रीशन होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का और यहाँ पर क्या रहता है ना, यहाँ पर हाइपरटेंशन होता है, उसके अलावा ट्रंकल ओपेसिटी रहता है और ट्रंकल ओपेसिटी यानी कि हमारे बॉडी के सेंट्रल हिस्से पर ओबेसिटी होता है और पेरिफेरल यानी कि हमारे जो लिम्स होते हैं वो थिन रहते हैं। और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा डिजीज होता है जहां पर हाइपर सिक्रीशन होता है कॉर्टिसोल का, और हमारा आंसर है ऑप्शन ए कुशिंग सिंड्रोम। बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे कि हीमोफीलिया, हीमोफीलिया बेसिकली होता है डेफिशिएंसी से क्लॉटिंग फैक्टर्स के और ये डेफिशिएंसी होता है फैक्टर 8 का डेफिशिएंसी जब होता है तब हीमोफीलिया होता है। एनीमिया होता है जब आरबीसी यानी कि हमारे रेड ब्लड सेल का काउंट लेस होता है और जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो होता है नॉर्मल लेवल से कम होता है, तब एनीमिया प्रेसिपिटेट होता है। और मेंटल रिटार्डेशन बेसिकली एक डिजीज नहीं होता, ये बाकी सारी जो डिजीजेस होते हैं उसका एक सिम्टम होता है। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।